See, all of you in the previous video, we have discussed about different shapes of bacteria and its feature. बैक्टीरिया के फीचर के बारे में हमने डिस्कस किया था एंड उसका शेप्स कैसे होता है, कोकोस, बैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, ये सारे चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ द टॉपिक इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हम देखेंगे द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑर्गेनेल्स ऑफ बैक्टीरिया, क्या क्या चीज़ है वो सारा चीज़ हम देखेंगे. सी, अब कोई भी बैक्टीरिया ले लो, ठीक है, देयर आर सेम फीचर्स यू विल फाउंड, सेम फीचर्स, ठीक है. तो देखते हैं. सो ए बैक्टीरिया हैव द नंबर वन is called cell envelope. So the first one is cell envelope, number one component, cell envelope. Next, number two, cytoplasmic organelles. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. और यहाँ पे जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड न्यूक्लियोइड. द थर्ड वन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. सो इस तीन को हम स्पेसिफिकली एलाबोरेटली बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है. सो द अल्ट्रा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया, पहले तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ठीक है. बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं, सर अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है. कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. सो बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं, सर अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ठीक है. सो एनी ऑर्गेनिज्म या फिर एनी ऑर्गेनल, कोई भी चीज़ अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, एक छोटा सा चीज़ को वो बहुत बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है, अप टू 3000 टाइम्स बिगर करके वो दिखाएगा. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो देन इट विल बी कॉल्ड द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मीन्स द डिटेल्ड स्ट्रक्चर. तो जैसे कि मैंने कहा बैक्टीरिया, द स्ट्रक्चर्स हमने उसको कैटेगराइज किया इनटू थ्री ग्रुप्स में कैटेगराइज किया. पहले आ गया सेल एनवेलप, देखेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियोइड. अब ये न्यूक्लियोइड क्या है एक एक चीज़ करके देखेंगे. फर्स्ट वन इज सेल एनवेलप. इस सेल एनवेलप में आपको क्या मिलेगा. सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, सेल एनवेलप में तीन कंपोनेंट्स होते हैं. द फ्लो चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेल एनवेलप में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर वन दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. ग्लाइकोकैलिक्स द फर्स्ट वन. तो सेल एनवेलप में 3 कंपोनेंट्स है. देयर आर 3 कंपोनेंट्स, देयर आर 3 लेयर्स. द फर्स्ट वन is called glycocalyx. The second one, यहाँ पे the second one is called cell wall, ठीक है. So this is cell wall, the second component. Well, the third one, ठीक है, it is plasma membrane. So these are the 3 layers of cell envelope. We'll see what is the role, इनका क्या रोल है सब देखेंगे. So cell envelope, it consists 3 components. Number one glycocalyx, cell wall and plasma membrane. सीरियली हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कम टू साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया था, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर और बैक्टीरिया के सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, दीज थिंग्स आर एब्सेंट. तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मतलब जो साइटोप्लाज्म में है, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म में जो चीज़ है. तो व्हाट आर द ऑर्गेनेल्स?
तो बेसिकली दे आर, हमने उसको कैटेगराइज किया है एज राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड अनदर कंपोनेंट इज देयर जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज। सो ये हो गए 2 पॉइंट्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस सिंपल विल डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स एंड व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज, ये सारे चीज़ देखेंगे। लास्टली द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज न्यूक्लियोइड। सो द थर्ड कंपोनेंट इज न्यूक्लियोइड। सो व्हाट इज न्यूक्लियोइड हियर, यहाँ पे न्यूक्लियोइड मतलब ये समझा रहा है जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल। सो जब हम न्यूक्लियोइड पढ़ेंगे तो विल डिस्कस अबाउट द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के डीएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को पढ़ने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया, और ये फ्लो चार्ट क्या कह रहा है, कोई भी बैक्टीरिया आप ले लो, देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स, ए सेल एनवेलप, then there are few cytoplasmic organelles and there are nucleoid. Cell envelope कह रहा है it has 3 layers, cell envelope has 3 layers, the outer layer is glycocalyx, next one is cell wall, plasma membrane, ये तीनों का आपको याद रखना है। then organelle तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ribosome and inclusion bodies, and the important word nucleoid, this is not nucleus, nucleoid, उसको क्यों ऐसा कहा गया हम देखेंगे वहाँ पे जब जाएंगे। सो न्यूक्लियोइड मीन्स द इंडिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रहता है उस जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, और इसमें डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ फर्स्ट विल डिस्कस विथ सेल एनवेलप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल गो टू ऑल दिस 3 लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाई, तीनों लेयर को डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे करके ये करेंगे। चलो, so our topic is now cell envelope. Let's see. ठीक है, चलो, तो so the first component, as you know, cell envelope, ठीक है। So what is cell envelope? तो इट सेज बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स, ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, ठीक है। वो कह रहे हैं बैक्टीरिया के पास एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप है, बहुत सारे केमिकल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड दिस कंसिस्ट 3 लेयर्स, यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डायग्राम करते हैं, लेट्स सी दिस वन इज ए बैक्टीरिया, सी। सो ये किस तरह का बैक्टीरिया है, इज इट सर्कुलर और रॉड शेप्ड, प्रीवियस में हमने पढ़ा था रॉड शेप्ड, तो इसको हम बैसिलस कह सकते हैं, बैसिलस। सो लेट्स टेक दिस वन इज ए बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है, और यहाँ पे इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ रहा है, सेल एनवेलप, मतलब द कवरिंग, एनवेलप का मतलब क्या, कवरिंग। तो अब देखो वो कह रहा है इट कंसिस्ट 3 लेयर्ड कवरिंग, 3 लेयर्स कवरिंग, जैसे कि यहाँ पे देयर विल बी अनदर लेयर, ठीक है, एंड अबोव इट, इसके ऊपर और एक लेयर रहेगा। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर,
सो टुगेदर दीज 3 लेयर्स, ये जो 3 लेयर है 1 2 3 टुगेदर इट विल बी कॉल्ड सेल एनवेलप। अब इसमें जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर कुड बी ग्लाइकोकैलिक्स। इस आउटर लेयर को हम क्या कह सकते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। जो मिडिल लेयर है इट इज सेल वॉल, वाइल जो इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात आपको समझ में आ गई कहाँ पे? सो द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ विल सी, हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है इसको थोड़ा जूम करेंगे, इसको थोड़ा जूम करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट केमिकल कंपोजिशंस दे हैव, वहाँ पे क्या क्या केमिकल कंपोजिशंस है। ठीक है, सो फर्स्ट विल गो विद द ग्लाइकोकैलिक्स, द आउटर मोस्ट लेयर, देन हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सो विल गो इन डिटेल विथ दीज 3 लेयर्स। द फर्स्ट टॉपिक इज नाउ ग्लाइकोकैलिक्स। लेट्स सी। ठीक है, सी, तो जैसे कि द नंबर ए ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप। हो गया आउटर मोस्ट लेयर, ये वाला सबसे बाहर का लेयर। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या करे आप देखो, दिस ग्लाइकोकैलिक्स इज वेराइज इन साइज या फिर लेंथ। तो ये जो लेयर है, ये जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, इसका साइज दैट वेराइज ग्रेटली, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट्स वेराइज इन साइज। साइज इसका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर वो कह रहा है इफ, सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इफ ग्लाइकोकैलिक्स, इफ ग्लाइकोकैलिक्स is thick, so this is a very important point। वो क्या कह रहा है देखो, ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसका जो साइज दैट वेराइज ग्रेटली, चेंज होता रहता है। किसी बैक्टीरिया के पास एक मोटा सा लेयर होता है, किसी के पास पतला सा थिन सा लेयर होता है। सो इफ द ग्लाइकोकैलिक्स इज थिक, अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इफ द ग्लाइकोकैलिक्स इज थिक, ये वाला पोर्शन ये बहुत थिक है। ठीक है, सो इफ इट इज थिक देन इट विल बी कॉल्ड कैप्सूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट विल बी कॉल्ड व्हाट? कैप्सूल। कैप्सूल। सो ये नीट में क्वेश्चन आता है कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर के बारे में। सो व्हाट इज कैप्सूल? कैप्सूल इज ए टाइप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। एक ग्लाइकोकैलिक्स है, एक आउटर कवरिंग है, लेकिन उसका नेचर क्या है? थिक। इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज थीन, अगर ग्लाइकोकैलिक्स थीन हुआ, यहाँ पे थिक था, किसी किसी बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर कवरिंग है ये थीन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, सपोज ये एक बैक्टीरिया ले लेते हैं। ठीक है, इट हैज़ फ्लैजेला और इसका भी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल द थिंग्स आर देयर, बट इसका जो ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है एंड दैट इज वेरी थीन, दैट वन इज वेरी थीन। सो यू सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे अभी 2 तरह का बैक्टीरिया यहाँ पे है। हियर द आउटर मोस्ट लेयर, ये जो लेयर आउटर मोस्ट लेयर दैट इज वेरी थिक यहाँ पे, बट इन सम अदर बैक्टीरिया द आउटर मोस्ट लेयर इज थीन। तो इफ इट इज थीन it will be called what? That will be called
slime layer. It will be called slime layer. So these are two basic important differences between capsule and slime layer. कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर के अंदर ये दो बेसिक डिफरेंसेस देखो. बोथ द लेयर्स, बोथ आर आउटर लेयर्स. ये भी आउटर लेयर है, ये भी आउटर लेयर है. दिस इज ए ग्लाइकोकैलिक्स, ये भी ग्लाइकोकैलिक्स है, बट द नेचर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज डिफरेंट. इन सम बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स इज थिक, वो थिक होता है जैसे कि इसके केस में, सो इट विल बी कॉल्ड कैप्सूल. एंड इन सम अदर बैक्टीरिया द लेयर इज थिन, सो अगर थिन हुआ सो इट विल बी कॉल्ड स्लाइम लेयर. एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर. तो बोथ आर ग्लाइकोकैलिक्स, ये दोनों ग्लाइकोकैलिक्स आउटर कवरिंग्स, लेकिन ये थिक है, ये थिन है ना. व्हाट अदर डिफरेंसेस है देयर? क्या कैप्सूल और स्लाइम के अंदर और डिफरेंसेस क्या हो सकता है? देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज बैक्टीरिया हैविंग कैप्सूल. सी द पॉइंट, बैक्टीरिया हैविंग कैप्सूल, जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल रहता है, ऑलमोस्ट इन मोस्ट केसेस में बैक्टीरिया हैविंग कैप्सूल, जिसके पास कैप्सूल रहता है, दे आर कंसीडर्ड एज पैथोजेनिक. दे आर कंसीडर्ड एज पैथोजेनिक. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है, प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल इज ए इंडिकेशन ऑफ पैथोजेनिसिटी. दिस वर्ड इज गिवन इन एनसीईआरटी. सो प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, अगर किसी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो इसका आउटर लेयर इज वेरी थिक, सो थिक लेयर मतलब क्या? कैप्सूल. सो अगर इसके पास कैप्सूल है, वो इंडिकेट करता है कि वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है. एंड इफ स्लाइम लेयर इज प्रेजेंट, अगर स्लाइम लेयर प्रेजेंट है, जनरली इट इंडिकेट्स द बैक्टीरिया इज नॉन पैथोजेनिक. नॉन पैथोजेनिक. सो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन कैप्सूल एंड स्लाइम. अगर कोई बैक्टीरिया के पास कैप्सूल प्रेजेंट है, इट विल बी कंसिडर्ड एज पैथोजेनिक. एंड इफ कैप्सूल इज नॉट प्रेजेंट, अगर स्लाइम लेयर है, सो जनरली द बैक्टीरिया आर नॉन पैथोजेनिक और डिजीज नहीं कॉज कर सकते. सो दीज आर द पॉइंट्स. यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ? वी हैव डिस्कस्ड द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें सेल एनवेलप को डिस्कस कर रहे थे. एंड द आउटर मोस्ट सेल एनवेलप इज व्हाट? ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी टू टाइप्स. इफ इट इज थिक, सो कैप्सूल. उस हिसाब से अगर वो थिन होता, सो इट विल बी कॉल्ड व्हाट? स्लाइम. इफ प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल इंडिकेट्स पैथोजेन, और अगर स्लाइम है, थिन लेयर है, सो इट विल बी नॉन पैथोजेन. लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, सी द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज बोथ कैप्सूल एंड स्लाइम, बोथ इनका जो सिमिलरिटीज है, बोथ कैप्सूल एज वेल एज स्लाइम लेयर, ठीक है, दीज टू बोथ आर मेड अप ऑफ व्हाट? ये किस चीज से बना हुआ है? मेड अप ऑफ व्हाट? बोथ कैप्सूल एंड स्लाइम, ये दोनों, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स. सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड से बना है, पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स. सुगर तो नहीं कह सकते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, आप इसको याद रख सकते हो रिगार्डिंग ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है. सो इसमें आपको कैप्सूल याद रखना है, स्लाइम लेयर याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन कैप्सूल एंड स्लाइम ऑलरेडी रिटन हियर, एंड व्हाट सिमिलरिटी दे हैव. सिमिलरिटी क्या है यहाँ पे? बोथ द लेयर्स, वेदर इट इज कैप्सूल और स्लाइम, आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल सब्सटेंस. एक ही चीज से बना है, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स. एंड पॉलीसैकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट विल सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स. हमने ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया.
एंड नाउ विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल एंड स्लाइम। इन लोगों का फंक्शन क्या है, क्यों है ये सब। सो लेट मी डिस्कस फ्यू फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, लेट्स सी। सो फंक्शंस ऑफ, स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस कर लिया। फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ग्लाइकोकैलिक्स में दो चीज़ आता है, कैप्सूल भी, स्लाइम लेयर। किसी किसी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है, किसी किसी बैक्टीरिया के पास स्लाइम लेयर होता है। प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल इज पैथोजेनिक नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ स्लाइम इज नॉन पैथोजेनिक नेचर। ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। नाउ द पॉइंट इज इसका फंक्शंस क्या है, ये जो कैप्सूल स्लाइम जो भी है उनका रोल क्या है। द फर्स्ट पॉइंट, दीज प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन, ठीक है। दीज प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन, एडिशनल प्रोटेक्शन टू बैक्टीरिया, टू बैक्टीरिया अंडर unfavorable conditions, under unfavorable conditions. So this is a important feature और important function of glycocalyx, capsule slime layer का एक important function है. What the function says? They provide additional protections because they have cell wall, उनके पास तो cell wall है, protection provide कर रहा है। उसके साथ ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल भी ऑल्सो प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन अंडर व्हाट, अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब आप मान लीजिए कोई वाटर बॉडी में बैक्टीरिया है, कोई भी एक वाटर बॉडी में बैक्टीरिया है, पॉन्ड कह लीजिए, लेक कह लीजिए, एंड द वाटर स्टार्ट टू ड्राई, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है एंड द वाटर स्टार्ट टू ड्राई, सो दैट केस विल बी कॉल्ड ए अनफेवरेबल कंडीशन फॉर बैक्टीरिया। तो उस सिचुएशन में द ग्लाइकोकैलिक्स विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइड अप, वो बैक्टीरिया पूरे सूखेंगे नहीं, वो आराम से रह सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया एडिशनल प्रोटेक्शन। सेकेंड फंक्शन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, जो कैप्सूल है, कैप्सूल, ठीक है, दैट कैप्सूल हेल्प्स टू attach with, helps to attach with other bacteria। इसको आप थोड़ा समझो। The capsule helps to attach with other bacteria to make colony, to make colony। तो इसको आप थोड़ा समझो। फर्स्ट पॉइंट हो गया ग्लाइकोकैलिक्स प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा जो कैप्सूल था, द थिक लेयर, दिस वन द थिक लेयर, ठीक है, इट प्रोवाइड्स और हेल्प्स टू अटैच विथ अदर बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया में आपने देखा एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच करके है इस तरह से। सो दिस पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। अगर वहाँ पे कैप्सूल होगा, एक थिक लेयर होगा, सो दे कुड बी इजीली जॉइंट, इजीली वो अटैच होकर रह सकते हैं। तो जब वो अटैच हो जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, कॉलोनी कहेंगे। सो दिस हेल्प्स इन मेकिंग कॉलोनीज। तो आप देखो जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल से कॉलोनी मेकिंग का एग्जाम्पल है, आप ले लो, एग्जाम में पूछा था एक बार, डिप्लोकोकस, ठीक है ना, डिप्लोकोकस। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया डिप्लोकोकस, देयर आर टू कोकस एंड दे हैव कैप्सूल, इनके पास कैप्सूल, एक थिक लेयर है। सो दिस कैप्सूल मेक्स देम और एनेबल्स देम टू अटैच विथ ईच अदर, ठीक है, डिप्लोकोकस। ये जो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है ये एक डिजीज कॉज करता है। द नेम ऑफ द डिजीज इज निमोनिया, ठीक है।
दिस डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कॉजेस ए डिजीज एंड उसका नाम क्या है, निमोनिया। निमोनिया बेसिकली एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जहाँ पे जो जिसको निमोनिया होगा उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगा और उसका डेथ भी हो सकता है, अभी नहीं हो रहा है, उसका मेडिसिन अभी डेवलप हो चुका है। सो दीज आर द फंक्शंस यू कैन रिमेंबर फॉर ग्लाइकोकैलिक्स। तो हमने देखा बैक्टीरिया एंड देयर कंपोनेंट्स, वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स, दे हैव सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियोइड। तो हम सेल एनवेलप के बारे में पढ़े। सेल एनवेलप में 3 लेयर्स था, वन इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस वन द आउटर मोस्ट, उसके बाद सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो वी डिस्कस द ग्लाइकोकैलिक्स वन, उसमें कैप्सूल आ सकता है, स्लाइम आ सकता है, एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेल वॉल इसके बारे में, मिडिल लेयर, एंड द इनर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करें, उनका फंक्शन जानेंगे, एंड ग्रेजुअली विल डील विथ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा करते करते हम देखेंगे। चलो, सी यू ऑल।